लेकिन अभी अदीवा भी आ गई है मेरे पास, तो मुझे कह रही है कि मुझे 3 का टेबल पढ़ना है। हम अदीवा से भी 3 का टेबल पढ़वाते हैं, ठीक है मम्मा? चलें पढ़ें। मुझे पढ़ना है। पढ़ें? ये वाला पढ़ना है आपको? नहीं, ये वाला। अच्छा 3 का टेबल तो जरा पढ़ के बताएं। पढ़े। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 दिया को बोलना नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं। दिया मुझे कह रही है कि उसको भी रीडिंग करनी है। चले हम दिया को जब तक पढ़ाते हैं, आप लोग अपना 3 का टेबल लिखें भी पढ़ें भी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बच्चों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टेबल ऑफ 3, क्योंकि हमने अपनी पिछली वीडियो में टेबल ऑफ 2 पढ़ा था और आपने बहुत अच्छे से टेबल ऑफ 2 को सीखा। आप लोगों ने देखा कि टेबल कैसे लिखते हैं और 2 का टेबल कैसे लिखते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने 3 का टेबल पढ़ना है और इसको पढ़ना भी है, लिखना भी है और फिर सीखना भी है कि टेबल 3 का टेबल कैसे लिखते हैं। अच्छा बच्चों, आप लोगों को पिछली क्लास में पता चल गया होगा, आइडिया हो गया होगा, जैसे मैंने आप लोगों को तरीका बताया कि टेबल को कैसे लिखते हैं, वैसे ही हमने सेम टू सेम वही मेथड यूज़ करना है। 3 × 1 = 3, यानी कि जब हम 3 को प्लस करेंगे 1 टाइम तो 3 ही होगा। फिर उसके बाद हम 3 2 जा 1 के बाद 2 आता है, तो हम 3 को जब 2 टाइम प्लस करेंगे तो क्या होगा बच्चों? 6 आएगा। यानी कि 3 में 3 प्लस करेंगे तो ये देखें 3 में 3 प्लस करेंगे, 3 के बाद काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 4 5 6, ठीक है? तो ये हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। देन उसके बाद बच्चों हम दोबारा यहाँ लिखेंगे 3 3 जा। अब आप लोग 6 में मज़ीद 3 प्लस करेंगे तो काउंट करते हैं कितना बनता है। 6 के बाद हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 7 8 9। तो बच्चों कितना हुआ यहाँ पर? 9। 3 3 जा 9। फिर उसके बाद बच्चों हम 3 4 जा 9 में मज़ीद 3 प्लस करें तो देखते हैं बच्चों काउंट करके कितना होता है। 9 के बाद हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 9 के बाद आता है बच्चों 10 11 12। तो यहाँ पर हमने लिखना है 12, ठीक है बच्चों? तो इसी तरीके से हम 3 4 के बाद आता है बच्चों 5, तो 3 5 जा 12 में मज़ीद हम 3 प्लस करेंगे। 12 के बाद 13 14 15, तो यहाँ पे आएगा बच्चों 15, ठीक है? तो आधा टेबल हमने लिख लिया है। अब हम उसके बाद लिखेंगे 5 के बाद क्या आता है बच्चों? 6, तो 3 6 जा। अब 15 में हमने मज़ीद 3 प्लस करने हैं, तो 15 के बाद 16 17 18, तो 3 6 जा क्या आ रहा है बच्चों? 18। 3 6 जा 18। फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 6 के बाद क्या आता है? 3 7 जा। अब 18 में हमने मज़ीद 3 प्लस करने हैं, तो 18 के बाद 19 20 21, तो 3 7 जा 21। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना बच्चों को जो टेबल हमने पढ़ना होता है या लिखना होता है उसमें हम वही जो अगर हम 3 का टेबल पढ़े तो 3 3 3 3 प्लस करेंगे। 2 का हमने लास्ट टाइम पढ़ा था अपने वीडियो में, तो हमने 2 2 2 2 इस तरीके से प्लस करते गए थे। तो बच्चों इसी तरीके से हम टेबल पूरे 10 तक जो है पढ़ेंगे, उनको लिखेंगे और फिर याद भी करेंगे, ठीक है? तो मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगी, आप लोगों ने उसको अच्छे से याद भी करना होगा। तो 3 7 के बाद आता है बच्चों 3 8 जा 21 में हम मज़ीद 3 प्लस करेंगे, तो देखते हैं कितने हैं? 22 23 24, तो 3 8 जा 24, ठीक है बच्चों? फिर उसके बाद 3 9 जा 24 में मज़ीद 3 प्लस करेंगे, 24 25 26 27, 3 9 जा 27। देन उसके बाद 3 10 जा। अब 27 में मज़ीद हम 3 प्लस करेंगे तो 28 29 30,
वेरी गुड। अब यहाँ पर 3 10 30 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि हमने पूरा जो प्लस किया है वो हमने बिल्कुल करेक्ट प्लस किया है। तो इसी तरीके से बच्चों टेबल लिखते हैं। लिखने का तरीका यही होता है कि हम जो टेबल हमने लिखना होता है वो हम फर्स्ट वर्ड लिख लेते हैं, फिर उसमें हम वो वर्ड ऐड करते चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ना है। ठीक है, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27, 3 10s are 30। तो ये हुई ना बात। अब आप लोगों ने बच्चों रोज़ इसी तरीके से टेबल की वीडियोस देखनी है और साथ साथ टेबल को लिखना भी है और पढ़ना भी है बच्चों। ठीक है, इंशाल्लाह कल की वीडियो में मिलेंगे। कल हमने 4 का टेबल पढ़ना है और फिर इंशाल्लाह हम 4 का टेबल बच्चों पढ़ेंगे इंशाल्लाह अपनी कल की वीडियो में। अभी के लिए मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। देखो मम्मा मुझे